ने इतनी बारीकी से चीजों को खोजा है, ऐसी चीज की ऐसी व्यवस्था कर दी। आज पावरफुल दुनिया में कौन है? मिस्टर एस ने कल बताया कि दुनिया में पावरफुल व्यक्ति कौन है? जिसके पास में पैसा, पैसा जिसके पास है दुनिया उसका दास है, नहीं तो सारा चीज बकवास है। आप कितने खूबसूरत हो, कितने पढ़े लिखे हो, आपके सरनेम में क्या लगा हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं। आप गोरे हो काले हो कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके पास अगर पैसा है तो दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति है। आप आईएएस आईपीएस को अपने घर में नौकरी पर रख सकते हो। गोल्ड मेडलिस्ट जो चार्टेड अकाउंटेंट है उसको आप अपने घर में रख सकते हो। इतिहास गवाह है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी के बिजनेस टाइकून है वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। मैंने कल एडिसन के भी बारे में आपको बताया था, एडिसन बहुत ज्यादा पढ़े हुए नहीं है, जिन्होंने हवा में मैसेज भेजने का वो प्रक्रिया लॉन्च किया, कल मैंने आप सबको बताया था। तो मिस्टर एस का कहना था कि आखिर वाई ऑन पैसिव क्यों? इसलिए जरूरी है कि हम करप्शन को हटाने के लिए आए। तो जहां पर हम करप्शन हटाने की बात करते हैं, और आप आंखों देखा कल राजस्थान सरकार का नोटिफिकेशन सबको मिला था, उसमें नीचे देखिएगा डिजिटल सिग्नेचर है 2024 का डेट, आप देखिएगा ऊपर में लेटर नंबर है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये 2012 है, नो वो लेटर नंबर है भाई, नीचे सिग्नेचर है, ऊपर में डेट लिखा हुआ है। क्या कोई पढ़े हैं? कोई बता सकते हैं? अशोक भाई, राजेश दुबे जी, आप लोगों ने वो लेटर देखा होगा। अशरफ भाई जी देखे हैं, 8/6/2024 डेट लिखा हुआ है क्या ऊपर में? ऊपर में नहीं, नीचे है, सिग्नेचर के पास नीचे है। ऊपर में क्या है? वो लेटर नंबर होता है, लेटर नंबर है वो। मैं भी पहले वही देख के समझा, लेकिन बाद में फिर नीचे देखा तो डेट था। यस यस, वो डिजिटल सिग्नेचर में 2024 लिखा हुआ है। मेरा कहना है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया सरकारी सेवा के लिए। वहां पर क्या यूज करेंगे वो? क्या वो कनेक्ट को हाथों हाथ नहीं लेंगे? पूरी दुनिया वो कनेक्ट को हाथों हाथ लेने वाली है। मिस्टर एस ने कहा था कि हम वायरल होने वाले हैं। कैसे वायरल होने वाले हैं? वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं, सही समय का। वो चौके पे छक्का मारेंगे जब लोगों को नितांत आवश्यक हो जाएगा। जैसे आपको भूख लगी है, उस समय अगर आपको भोजन मिले तो आप बहुत अच्छे से खाएंगे, कोई भी नमक रोटी भी मिल जाए तो खा लेंगे। तो सही समय पर पूरी दुनिया के लोगों को आज वो कनेक्ट की जरूरत है, जहां पर लोग धड़ाधड़ लोगों की प्राइवेसी को बेच रहे हैं, डेटा को बेच रहे हैं। वहां पर ओ मेल की जरूरत है। जहां पर जी मेल अपना तानाशाही किया हुआ है, वहां ओ मेल की हमारी जरूरत है। जहां पर ओ कनेक्ट में इतना भ्रष्टाचार है, आप उसका पैकेज बाई करके देखें कभी वो कनेक्ट का। आप 1 महीना का पैकेज बाई कीजिए, वो 6 महीना का ऑटोमेटिक ऑटोमेटेड ले लेता है। वो 6 महीना काटते रहेगा 1 साल तक, आपके ना चाहते हुए भी आपको पैसा काटता रहेगा। ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? गया जूम वाले क्या करते हैं, अगर आप 1 महीने का अगर आपने सब्सक्रिप्शन पैकेज बाय किया है तो वो 6 महीने 1 साल कंटिन्यू आपका पैसा काटते रहेंगे, आपको ना चाहते हुए भी। आप अगर अपना बैंक से भी जाकर के आप उसको बंद कराना चाहो तो नहीं बंद होगा, वो ऑटोमेटिक कटता रहेगा, आपका अकाउंट माइनस में जाएगा। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है जूम का? इसमें लगाम लगना चाहिए कि नहीं? इसी तरह से पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार व्यक्त है, इसलिए लोग ओ कनेक्ट को परचेज करेंगे, इसलिए ओ मेल को लोग हाथों हाथ लेंगे, इसलिए लोग ऑन पैसिव को हाथों हाथ लेने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग बहुत ही सही जगह पर हैं, राइट टाइम, राइट प्लेटफॉर्म, राइट कंपनी के साथ में हम लोग हैं। दोस्तों, आपकी इसकी वैल्यू को पता चलेगा। मिस्टर एस ने कहा था कि अगर हमको लोगों को अपलिफ्टिंग करना है तो उसका सीधा सा फंडा है उनके वैल्यू को बढ़ा देना। आप उनके वैल्यू को बढ़ा दीजिए, वो ऑटोमेटिक उनकी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी, और कुछ नहीं करने की जरूरत है, उनको पैसा देने की जरूरत नहीं है। जैसे आप एक वकालत, आप लॉयर की पढ़ाई पढ़ते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, आपका एक सिग्नेचर से ही 100-200 मिलने लगता है, कुछ नहीं आता आपको।
अनाराम भी मालूम नहीं है लॉ का, लेकिन आपको अगर लॉयर का सर्टिफिकेट मिल गया तो आप कचहरी में बैठ के आपका सिग्नेचर से एम्बोस करके भी आप 1,500 रुपया रोज कमा सकते हो। ये वैल्यू है आप इंजीनियर बन गए, आपके सिग्नेचर की वैल्यू हो जाएगी। डॉक्टर बन गए, आपकी सिग्नेचर की वैल्यू हो जाएगी। किसी को आप डेथ घोषित कर सकते हो। तो मिस्टर एस ने इस चीज को समझा कि हम कैसे दुनिया को अपलिफ्टिंग कर सकते हैं, तो हम लोगों का वैल्यू बढ़ा सकते हैं। हम उनको पैसा देंगे तो वो तो खा पी जाएंगे, लेकिन हम उनका अगर वैल्यू बढ़ा देंगे तो निश्चित रूप से वो कामयाब हो जाएंगे। तो वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे? कोई ऐसा मशीन तो है नहीं कि उसमें डाल के साचा में उनको निकाल दिया जाए। मिस्टर एस ने रात में ये चीज बताया, पॉइंट आप लोगों ने सुना होगा कि क्या तरीका है कि लोगों का वैल्यू बढ़ जाए। उसका एक ही तरीका है कि हम ऑन पैसिव के वैल्यू को बढ़ाएंगे, जिसमें सारे लोगों का वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाए। तो यहां पर कोई टीम टाम की मतलब नहीं है। आप यहां पर अगर अकेले हैं, सिंगल है, फिर भी आपकी वैल्यू उतनी ही है। कोई पहले आया है, कोई बाद में आया है, किसी की बड़ी टीम है, छोटी टीम है, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपने पोजीशन को ग्रैब किया है ऑन पैसिव का, आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आपके पीछे पीछे बाय डिफॉल्ट कितने पैसे आने वाले हैं, बाय डिफॉल्ट कितने इनकम आने वाले, उसकी तो चिंता ही छोड़ दीजिए। सिर्फ आपको मानसिक रूप से ऑन पैसिव में बने रहना है। मिस्टर एस ने कहा कि सच्चा लीडर हम उसी को मानते हैं जो लोगों के साथ समय देता है, समर्पण देता है, अकाउंटेबिलिटी है, लॉयल्टी है, हम उसको मानते हैं। आपके अंदर में अगर अकाउंटेबिलिटी, लॉयल्टी नहीं है तो आप लीडर कहलाने के लायक नहीं है। स्पष्ट उनका संदेश था दोस्तों। बहुत सारे पॉइंट उन्होंने बताए। उन्होंने कहा कि कंपनी ने पिछले वर्षों की तुलना में काफी बेहतर विकास किया है। यदि आपके पास महान मूल्य है तो आपको अस्थायी विकास के अलावा 80% सफलता मिल चुकी है। हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो हमें एक साथ लाती है और हमारे महान मूल्यों को बढ़ाती है। हमारा दृष्टिकोण अब पूरी तरह से हमारे अंदर समाहित हो चुका है और हमारे लिए सफल होना बहुत जरूरी है। हमें इस ग्रह को बदलने का एक उद्देश्य बनाना होगा दोस्तों। हम ये पूरे प्लेनेट को रीसेप करने वाले हैं। हमें विशेष और विशेषज्ञता वाले लोगों से अधिक शक्ति मिलती है। हम 5 साल की सबसे गंभीर चुनौतियों से गुजरे हैं, लेकिन हमें अपनी क्षमता पर भरोसा है। यहाँ विविधता में एकता है ऑन पैसिव में, और वो किसी लीडर को तो मानते ही नहीं है। मिस्टर एस ने कहा यहाँ लीडर जो आखिरी पायदान पर बैठा हुआ है, जो बॉटम लाइन में हमारा एक सिंगल फाउंडर है, वो भी लीडर है, उनको भी वो सैल्यूट करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने बहुत कुछ सीखा है और गलतियां की और गलतियों से ही सीखा है। अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहे, क्योंकि वो नफरत करने वाले लोगों से परेशान रहते हैं, और वैसे आपके साथ जो नफरत करने वाले लोग हैं आपको परेशान भी करेंगे, लेकिन आपको अडिग रहना है। आपको सफल लोगों की बात सुननी चाहिए। क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि वो सफल हैं। असफल लोगों की बात आपको नहीं सुननी चाहिए। वो आपको समाधान नहीं देते हैं, क्योंकि वे जनता को दिखाई नहीं देती है, वो बैकएंड पर रहते हैं। सब कुछ नकारात्मक है। क्यों? आपको यह बेकार में आपका समय और ऊर्जा बर्बाद करेगा और आपको परेशान भी दे सकता है। मिस्टर एस ने कहा था कि आपको दी गई जानकारी से सावधान रहे, केवल उन लोगों का अनुसरण करें जिनके पास आपसे अधिक अनुभव और विशेषज्ञता है, क्योंकि वो आपको आगे ले जाएंगे। उन्होंने मानक भी तय किया, स्केल, कि आपको कैसे लोगों को फॉलो करना चाहिए, जो आपसे विशेष जानकारी रखते हैं या आप उनसे कुछ सीख सकते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। आपको वो चीज नहीं देखना है। जिनसे आपको कुछ सीख सकते हैं, आपको सिर्फ उनको फॉलो करना है। अच्छे लीडर आपको हमेशा जीत की ओर ले जाएंगे। दोस्तों, असफल लोगों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न करें।
वह आपको कुछ नकली बेचेगा